हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है 9th हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आपने सुना होगा। इस चैप्टर का नाम है जो मेन सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो चैप्टर का नाम है आपका है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 8, उसमें पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, जिसमें हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या आइडेंटिटी। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी चीज की हाइट या एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसी चैप्टर को एक दूसरे नाम से जानते हैं हम, हाइट एंड डिस्टेंस। नाम होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ये स्टेट बोर्ड में इस नाम से होता है चैप्टर। सीबीएसई के अंदर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो एप्लीकेशंस में ट्रिगोनोमेट्री का यूज कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेन दो चीजें समझना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। सपोज करो ये एक ऊंची इमारत है कोई भी, या तो मीनार मान लो, मीनार मान लो, और आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप इधर की तरफ देख रहे हो। अगर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो होता है आपका ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम इसी चीज को, हम ऊपर है, सपोज करो आप कहीं यहाँ हो और यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, नीचे की तरफ, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चैप्टर के अंदर बस दो चीजें समझना है आपको। अगर डाउनवर्ड हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज करो आपकी मुंडी ऐसे हुआ डाउन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुंडी अप हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन। मुंडी उठा तो एलिवेशन, मुंडी डाउन हुआ तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो दूसरी चीजें है जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज, बस उसी का हमें इस्तेमाल करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। और बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आप लोग समझ लो कि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 50% मार्क्स में से 1.5 मार्क्स आपका डायग्राम का आता है और 1.5 मार्क्स आपको मेथड का आता है। तो सबसे पहले इसको आप क्वेश्चन को समझोगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट, आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस के अंदर देखा होगा कि बहुत बड़ा तंबू होता है। तंबू में एक बड़ा सा पिलर होता है वर्टिकल, मतलब ऐसे ये वर्टिकल पिलर है। इससे 20 मीटर की रस्सी पे आर्टिस्ट जो है आपका क्लाइंब लटका हुआ है। फिच इज टाइटली स्टेच, रबर का होता है वो इलास्टिक, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक वो आपका लटका हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड विद द मेड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल के साथ। और डायग्राम आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक एडवांटेज है आपका, अगर ना भी दिया होता तो डायग्राम बहुत आसान था, आप हम लोग बना लेते। सॉल्यूशन होगा आपका, सबसे पहले आपको इसमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा। बहुत से स्कूलों में स्टेटमेंट नहीं लिखाए जाते और बहुत से स्कूलों में लिखाए जा रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल में स्टेटमेंट लिखाया जाए तो आप लिखोगे, और अगर नहीं लिखा जाए तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो पहले लिखोगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। ए बी को हमने क्या माना, पोल की ऊंचाई मान लिया। फिर लिखोगे आप देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और एंगल सी इजकल टू है आपका 30 डिग्री, कोमा ए सी इजकल टू 20 मीटर रोप। ये दोनों आपके
गिवन है, जो गिवन है आप लिख दोगे गिवन है। फिर आप लिखोगे अब आपको निकालना है हाइट, और ये गिवन है, और राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आपने देखा होगा कि थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये आपका पी हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये आपका गिवन है। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे और इससे मतलब है, जो दिया है और जो हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखो इसमें क्या लगाओगे, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस मींस साइन थीटा। तो आप लिखोगे थीटा की जगह आप लिखोगे सी, साइन सी इक्वल टू होगा आपका ए बी अपन ए सी, साइन 30 डिग्री। ए बी को आप आप ए बी को एच भी मान सकते हो या ए बी भी लिख सकते हो। आप लिखोगे ए बी अपन 20, साइन 30 की वैल्यू होता है आपका 1/2 इक्वल टू ए बी अपन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दोगे आप, ये हो जाएगा 2ab इक्वल टू 20। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 20/2, ये मल्टीप्लाइकेशन तो इधर आगे डिवीजन, तो ये आएगा 10, इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। ए बी की मीन्स पोल की हाइट आया कितने आपके 10 मीटर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी। एक पेड़ है जो आंधी में टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यहां तक का मतलब हुआ कि एक पेड़ है, सपोज करो ये आपका पेड़ है, ये पेड़ है, आंधी चल रही है, आंधी में यहां से इसका आधा वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना आंधी में, यहां से टूट के ये आपका ये टूट के और ये यहाँ आ गया है और ग्राउंड को टच कर रहा है 30 डिग्री की एंगल के साथ। और ये जो चीज है ना डॉटेड डॉटेड लाइन, ये आपका टूट गया है, ये चीज यहाँ टूट के यहाँ आ गया है। एक पेड़ था जो आधी में टूट के और यहाँ आ गया, तो ये चीजें और ये चीजें आपकी इक्वल है, क्योंकि जो यहाँ था वही टूट के यहाँ गिरा है आपका। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, ये है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यहाँ पे टॉप उसका पेड़ का जो टॉप है वो यहाँ पे टच करा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस पूरे ट्री की यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट बतानी है आपको। आपको फुट मतलब पेड़ की जड़ से लेके जमीन के जिस भाग पे जो पेड़ का आधी पार्ट गिर रहा है उन दोनों के बीच की गैप दिया हुआ है 8 मीटर। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, आप इसको भी फाइंड आउट करोगे फिर इसको निकालोगे, क्योंकि अगर ये निकल गया तो ये निकल गया, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिखोगे पहले इसको लिख लोगे आप ऐसे, ए बी सी और ये हो जाएगा आपका डी। लिखोगे सॉल्यूशन में लेट बी डी इज ए ट्री, लेट बी डी इज अ हाइट ऑफ ट्री। बी डी को हमने बी, ये बी से डी को हमने पेड़ की ऊंचाई मान लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, दिस प्लस दिस इक्वल टू बी डी। फिर यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस सी डी इक्वल टू ए सी, क्योंकि जो पार्ट टूटा है यही आके आपका यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये चीजें और ये चीजें इक्वल होगा, तो हमने लिख दिया सी डी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखोगे आप सिंस, सिंस का साइन ऐसा होता है एक नीचे या दो ऊपर डॉट, इसे पढ़ते हैं हम सिंस, इसे सिंस पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री कोमा ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, ए बी आपका गिवन है
अब आप देखो, या तो पहले इसको फाइंड आउट करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये आपका बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर, ये आपका है बेस, तो ये हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो आप लिखोगे tan A इजकल टू BC अपन AB। फिर लिखोगे आप tan 30 डिग्री इजकल टू ABC। BC को BC लिखो, या आप ये मान सकते हो कुछ भी वेरिएबल ले लो। BC अपन ये tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3 इजकल टू BC अपन 8। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा इतना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा आपका BC√3 इजकल टू 8। तो BC इजकल टू आएगा 8/√3। BC की वैल्यू आ गया हमारा इतना 8/√3। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार या सिमिलरली अब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इसमें क्या है आपका, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। लिखोगे आप cos A इजकल टू AB अपन AC। cos 30 डिग्री इजकल टू AB की वैल्यू है 8/AC। cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2 इजकल टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तब आएगा बल को AC इजकल टू 8 2 16/√3। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करते तो आता AC इंटू √3, तो मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो जाता है और 8 2 16, तो 16/√3 आ जाता है आपका। ये आपका आ गया AC की वैल्यू। अब आपने AC निकाल लिया, मीन्स AC इजकल टू CD, तो CD निकल गया और BC निकल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका BD निकल जाएगा। आप लिखोगे हेंस BD इजकल टू BC प्लस AC या CD कुछ भी लिखो आप, दोनों इक्वल है। ये हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। √3 का एलसीएम हो जाएगा √3। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 16, 16 प्लस 8 24/√3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो आप रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई बाई √3/√3। ये हो जाएगा आपका 24√3 अपॉन 3। √3 को √3 से तो √9 के स्क्वायर रूट 3। ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 मीन्स 8√3 मीटर। ये आपका 8√3 मीटर हो गया इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई ट्री की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। आप लोगों ने देखा होगा पार्क के अंदर बच्चों के खेलने के लिए ऐसे स्लाइड्स लगे होते हैं, ऐसा इधर इस टाइप का बना हुआ होता है जिसपे ऐसे बच्चे इस पे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं, ये फिसलते हैं। तो ये आपका स्लाइड्स हो गया फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ये है आपका बिलो 5 ईयर। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये जो है ना आपका, ये चढ़ने वाला जो जिसपे बच्चे चढ़ते हैं, इसकी जो हाइट है आपका 1.5 मीटर है। ये हो गया आपका ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। ये 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए है, जिसकी हाइट है आपका 1.5 1.5 मीटर, जो ए बी है, और ये आपका स्लाइड है जिसपे बच्चे यहाँ से फिसलते हैं। इसमें आगे कंडीशन है आपका इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री। इंक्लाइन का मीन्स ढलान, ये जो ढलान है ना 30 डिग्री का है, ये थीटा हो गया 30 डिग्री फॉर द ग्राउंड। ये इसमें हम चाहे तो एक डायग्राम के अंदर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या अलग अलग डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो एक तो ये छोटे बच्चों का हो गया। अब दूसरा वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बच्चे बड़े हैं एबव 5 ईयर, ये हो जाएगा आपका एबव 5 ईयर, 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों का
बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसकी हाइट हो जाएगा आपका 3 मीटर। 3 मीटर है ये आपका, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर इसकी हाइट बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ जाएगा, तो एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ये 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों का है, जिसकी हाइट है आपका 3 मीटर और इंक्लाइन थीटा हो गया 60 डिग्री, और यह 5 साल से छोटा होगा। तो इसमें हम इसका ट्रेंगल का नाम रख देते हैं डी ई, और ये हो गया आपका एफ। ये दो ट्रायंगल बनाना है और आपको ये बताना है, आपको इंक्लाइन की लेंथ, दोनों कंडीशन में इसकी और इसकी लेंथ बताना है। तो दो ट्रायंगल से अगर बना देंगे, दो डायग्राम से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर एक से बनाएंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा बच्चों। तो सॉल्यूशन होगा इसका बच्चे, सबसे पहले लिखोगे आप बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। फिर लिखोगे एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, कोमा ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, ये गिवन है आपका। अब आप देखो, आपको ये निकालना है थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर, और निकालना है आपका क्या, हाइपोटेनस, मींस साइन थीटा पी अपन एच। तो आप लिखोगे साइन सी इक्वल टू ए बी अपन ए सी। साइन सी की वैल्यू हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपन ए सी, और साइन 30 होता है आपका 1/2 इक्वल टू 1.5 अपन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा आपका ए सी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो इसकी जो हाइट आएगा आपका ये 3 मीटर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 3 मीटर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 3 मीटर एबव, एबव 5 ईयर, 5 साल से बड़े। तो यहाँ पे लिखोगे फिर इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ राइट, राइट एंगल एट ई, ये आपका राइट एंगल है। एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, ई एफ इक्वल टू 3 मीटर। इसमें भी वही लगाना है आपको साइन थीटा, साइन डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई एफ अपॉन डी एफ, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ई एफ 3 अपॉन डी एफ, ये हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका आएगा डी एफ √3 इक्वल टू 6। तो डी एफ इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन √3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थी, इधर डिवीजन। जब भी रूट आए डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई √3, √3 ये होगा 6√3 अपॉन √3 को √3 से तो √9 के स्क्वायर रूट 3, 3 2 जा 6, तो ये आएगा आपका 2√3 मीटर। तो ये हो गया आपका 2√3 मीटर। तो दोनों पार्ट इसके हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये क्वेश्चन है भी आसान। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। क्वेश्चन बहुत से बच्चों को ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता बच्चों, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, और डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन के लिए या एप्लीकेशन सब ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका डायग्राम को बनाना कंपलसरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर आप फिर भी कर भी दिए तो मार्क्स कम मिलेंगे आपकी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एलिवेशन का मतलब हुआ ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन मीन्स डाउनवर्ड। टॉप ऑफ ए टावर, एलिवेशन मतलब आप कहीं यहाँ पे खड़े हो। एलिवेशन मीन्स ऐसे देख रहे हो आप टावर की तरफ, ऐसे देख रहे हो आप, ये आपका टावर है।
ये टावर है, ऐसे आप मुंडी उठा के देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा आपका। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड में पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो है ना टावर की फुट, जिसे जड़ कहते हैं, इससे कितने दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये 30 मीटर की दूरी पे है, इस 30 डिग्री, और ये थीटा है आपका 30 डिग्री, क्योंकि क्लियर पहले ही लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये निकालना है एच। आप इसे लिखोगे ए, इसे लिखोगे बी, इसे लिखोगे अब सी। अब सॉल्व कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लिखोगे लिखना चाहो स्टेटमेंट पर लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख दोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, गिवन है आपका एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। सी मीन्स ये तो कुछ भी ले सकते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होता है, कोई भी, तो हमने सी लिया इसलिए सी लिख दिया। बी सी इक्वल टू 30 मीटर। अब आप देखो ये आप थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये गिवन है, तो परपेंडिकुलर और ये बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो आप लिखोगे tan सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी एच, या ए बी ही लिख लो आप, ए बी अपन 30, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपन 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो होगा ए बी √3 इक्वल टू 30। ये इधर मल्टीप्लीकेशन तो इधर का डिवीजन, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अपन √3। यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे, हिंदी में परमेकरण, मल्टीप्लाई बाई √3 ये हो जाएगा आपका 30 √3 अपन √3 को √3 से तो √9 के स्क्वायर √3, ये हो जाएगा 10। तो आंसर आएगा आपका 10 √3 मीटर। तो इसकी जो आएगा हाइट 10 √3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपका फोर्थ हो गया। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है, सपोज करो ये आपका पतंग है, और हाइट हाइट की बात हो रही है, तो हाइट मीन्स जमीन से, पतंग जैसे ऐसे उड़ रहा होता है, हम मांझा से ऐसे उड़ा रहे होते हैं, तो ये तो आपका इंक्लाइन होगा, मांझा जिसे बोलते हैं स्टिंग, और हाइट मतलब जमीन से बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। सपोज करे पतंग है, तो बिल्कुल ये जो होगा ना, ये इस हाइट की बात हो रही है। द स्टिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination means मांझा की जो एंगल है वो 30 डिग्री 60 डिग्री है, सॉरी। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो सबसे पहला मैंने देखा काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ये पतंग जो है ना 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है जमीन से, 60 मीटर ये जमीन है, और यहाँ से उसका स्टिंग ये द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट। जब हवा में पतंग उड़ता है तो स्टिंग ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, तो ये आपका स्टिंग हो जाएगा जो टाइट है ये 60 डिग्री, टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन, ये जो है मंझा की जो लेंथ है, inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. हमें ये निकालना है, मांझा की लंबाई निकालना है। ये assuming that there is no slack in the string. slack का मीनिंग हुआ गांठ। ये जो आपका मांझा है इसके अंदर कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है आपका। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी। अब लिखोगे पेपर में भी बिल्कुल ऐसा ही लिखोगे आप, मार्क्स नहीं कटेंगे। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट
एंगल्ड एट बी गिवन हाइट इक्वल टू 60 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया स्टेटमेंट, हाइट और थीटा लिख दिया डायरेक्ट। तो आप लिखोगे, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर और ये जो सबसे बड़ा लेंथ है हाइपोटेनस। तो ये आपको क्या हो गया, साइन थीटा लगेगा पी अपन एच। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन सी इक्वल टू ए बी अपन ए सी, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपन ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है आपका √3/2 इक्वल टू 60 अपन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो होगा ए सी इंटू √3 इक्वल टू 120, 62 या 120, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 120 अपन √3। रेशनलाइज यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर रेशनलाइज करना तो कंपलसरी है। √3 को √3 से तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 120 √3, ये आएगा आपका 43 या 120, 40√3 मीटर। तो ये हो गया आपका इसकी लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। तो बच्चों आज हम चैप्टर 9 के हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर लिए। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम 6, 7, 8, 9, 10 या जितने होंगे हो सके क्वेश्चन, अगर छोटे छोटे हुए तो हम पूरे बाकी के जो 10 क्वेश्चन रहता है 10 कर लेंगे। अदरवाइज आज हमने 5 क्वेश्चन किया, अगली वीडियो में 5 और उससे अगली वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे। मीन्स 3 वीडियो बनेंगे, तीनों वीडियो में हम 5-5 करके क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छा है, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बच्चों अपना ध्यान रखना।